ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं पासे की। इसमें बात करेंगे पासा। पासा क्या होता है? पासा, ठीक, इसे इसको नाम होता है, इसे बोलते हैं डाइस। डाइस, लूडो की गोटी बोलती है डाइस, DIC, ठीक है, ये था पासा, लूडो की गोटी, ठीक। यदि पासे को एक बार उछालते हैं, यदि पासे को हम, यदि पासा एक बार उछाला जाता है, यदि पासा एक बार उछाला जाता है, यदि हम किसी पासे को एक बार उछालते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है? देख लो भाई, देख लो, जाओ में, ठीक। यदि किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक प्राप्त होता है, दो भी मिल जाता है, तीन भी मिल जाता है, चार भी मिल सकता है, पांच भी मिल सकता है, छह भी मिल सकता है, ठीक है। एक पासे, एक लूडो की गोटी पर 6 नंबर होते हैं। एक तो बोलते हैं दो, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, ठीक है, ये होते हैं। एक पासे पे कितने नंबर होते हैं? कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो एक भी प्राप्त हो सकता है, दो भी प्राप्त हो सकता है, तीन भी प्राप्त हो सकता है, चार भी प्राप्त हो सकता है, पांच भी प्राप्त हो सकता है, छह भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो देखो कितना क्या हो जाएगा इसमें टोटल संभव परिणाम। अगर कोई पूछे कुल परिस्थितियां कितनी होगी, तो कुल परिस्थिति बराबर परिस्थिति कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा बेटा? कुल परिणाम इधर देखो, गौर से देखो कितना हो जाएगा, ये 6 की पावर 1 बराबर 6। कुल परिणाम कितने हो गए? 6 की पावर 1 करेंगे। एक बार उछाला जाता है तो 6 की पावर 1 के भी 6 नंबर होते हैं, उसमें 6 चीजें आने की संभावना रहती है, 6 में से कोई एक चीज आने की संभावना रहती है, इसलिए 6 की पावर क्या करेंगे? 1 करेंगे। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इससे क्वेश्चन ये बनते हैं, देख लो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे क्वेश्चन ये बनते हैं कि सम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन कैसे बनेगा इधर देख लो भाई, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? सम संख्या आने की प्रायिकता। क्वेश्चन देखो यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। एक पासा एक बार उछाला जाता है, उछाला जाता है, तो सम, तो एक शब्द ले, तो दो आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है, कोई एक पासा है उसे एक बार उछाला जाता है, ठीक है। पासा मतलब यदि एक पासे को, यदि एक पासे को, यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो दो आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ये एक पासा एक बार उछाला जाता है तो दो कितने बार आए हैं? देखो एक ही बार को आए हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। देखो आंसर क्या हो जाएगा, देखो समझो, यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? देख जाइएगा नहीं, तुरंत आ जाएगा। प्रायिकता बराबर अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक, ये आ जाएगा। तो भैया अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखो अनुकूल क्या पूछा है? दो आने की प्रायिकता। क्या पूछा है? दो आने की। दो कितने बार आए हैं भैया? कितने बार आए हैं? एक बार आए हैं। तो दो कितने बार आए हैं? एक। और टोटल कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो आंसर कितना आ गया? 1/6, ठीक है। अब इसी तरीका से कोई सा नंबर पूछे, अगर पूछे 4 आने की प्रायिकता तो 1/6 यही आ जाएगा, 4 एक बार आया। अगर आपसे पूछे 5 आने की प्रायिकता तो इसी के अनुसार कितना आ जाएगा? 1/6। अगर पूछे आपसे 6 आने की प्रायिकता तो 1/6। यदि पूछे 3 आने की प्रायिकता तो 1/6। यदि पूछे आपसे 1 आने की प्रायिकता तो 1/6। ये आपसे इस क्वेश्चन से आपके इसके 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखो बात आती है अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जाइएगा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन बनता है भैया, देखो एक पासे को, एक पासे को एक बार उछाला जाता
है। तो एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? भैया देखो, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या देखो कितने नंबर है, सम 2 होती है, सम 4 होती है, सम 6 होती है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या कितनी होगी? 2, 4, 6। इतने ही अंक होते हैं लूडो की गोटी में, एक पासे में इतने ही अंक होते हैं, सम 6 तक अंक होते हैं। तो 6 तक कितनी होगी? एक 2 होगी, एक 4 होगी, एक 6 होगी। तो कुल अनुकूल परिस्थिति अनुकूल परिणाम कितने होगा? 3, और कुल परिणाम कितने होगा? 6। तो भैया देखो आंसर कितना हो जाएगा, डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे? सॉल्व। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी भैया? देखो प्रायिकता बराबर वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो भैया अनुकूल अनुकूल परिस्थिति कितने हैं? सम संख्या कितने आएंगे? 1, 2, 3। कितनी आएंगे? 3। और कुल परिणाम कितने होगा? 6। तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 बराबर कितना आ जाएगा? आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक, चलो ये लिख दो। कितना हो जाएगा? 1/3। 3 1 3, 3 2 ठीक, 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। तो आंसर आ गया। अब देखो इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा है भैया वो यहाँ पे कर दे विषम, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो विषम संख्या भी कितनी आई है? 1, 2, 3। विषम संख्या भी कितनी आई है भैया? 3। तो विषम संख्या होने की भी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, 1/2 हो जाएगी। ठीक है। अगर वो पूछा भैया भाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी? भाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कितनी है? भाज्य संख्या कितनी है भैया? अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 2, 3। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछे तो अभाज्य संख्या होने की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया? 1/2। ये आपके क्वेश्चन बन गए। ठीक है, यहाँ तक ये एक पासे के लिए जो भी क्वेश्चन थे ये सब बन गए आपके लिए। ठीक, अब बात करते हैं यदि पासे को 2 बार उछालते हैं। यदि पासे को कितने बार उछाला जाता है? 2 बार। जाइएगा नहीं, देखिएगा। यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि पासे को, यदि पासा 2 बार उछाला जाता है, तब देखो भैया 2 बार उछाला जाता है तो देखो सबसे पहले 2 बार उछाला जाएंगे तो 1 1 भी प्राप्त हो सकता है, 1 2 भी प्राप्त हो सकता है, 1 3 भी प्राप्त हो सकता है, 1 4 भी प्राप्त हो सकता है, 1 5 भी प्राप्त हो सकता है, 1 5 भी प्राप्त हो सकता है, और 1 6 भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखो नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, इस तरीका से सॉरी। 1 1 प्राप्त हो सकता है, 1 2 प्राप्त हो सकता है, 1 3 प्राप्त हो सकता है, 1 4 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, 1 5 प्राप्त हो सकता है, और 1 6 प्राप्त हो सकता है। ठीक, यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि पासे को 2 बार उछाला जा सकता है तो 1 के साथ में 1 भी प्राप्त हो सकता है। तो तब देखना कितनी परिस्थितियां होती हैं, तब देखो कितनी परिस्थितियां होती हैं। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 के साथ में 1 प्राप्त हो सकता है, 2 के साथ में 2 भी प्राप्त हो सकता है, 2 के साथ में 3 प्राप्त हो सकता है, 2 के साथ में 4 प्राप्त हो सकता है, 2 के साथ में 5 प्राप्त हो सकता है, 2 के साथ में 6 भी मिल सकता है। ठीक है, अब 3 के साथ में 1 मिल सकता है। ठीक है, 3 के साथ में 2 मिल सकता है, और 3 के साथ में 3 मिल सकता है, 3 के साथ में 4 मिल सकता है, और ठीक है, और 3 के साथ में 5 मिल सकता है, 3 के साथ में 6 भी मिल सकता है। ठीक, अगला देखो 4 के साथ में 1 मिल सकता है, 4 के साथ में 2 भी मिल सकता है, 4 के साथ में 3 भी मिल सकता है, 4 के साथ में 4 भी मिल सकता है, 4 के साथ में 5 भी मिल सकता है, 4 के साथ में 6 भी मिल सकता है। ठीक है, 5 के साथ में 1 भी मिल सकता है,
5 के साथ में 2 भी मिल सकता है, 5 के साथ में 3 भी मिल सकता है, 5 के साथ में 4 भी मिल सकता है, 5 के साथ में 5 भी मिल सकता है, 5 के साथ में 6 भी मिल सकता है। ठीक, अब देखो, ठीक, ये 6 के साथ में 1 भी मिल सकता है, 6 के साथ में 2 भी मिल सकता है, 6 के साथ में 3 भी मिल सकता है, 6 के साथ में 4 भी मिल सकता है, 6 के साथ में 5 भी मिल सकता है, 6 के साथ में 6 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये टोटल, यदि पासे को 2 बार उछालते हैं, यदि पासे को हम 2 बार उछालते हैं तो टोटल संभव परिणाम हमारे हो गए जे। ठीक है, पासे में कितने नंबर होते हैं? 6। पासे में कितने नंबर होते हैं? 6। तो ये हो जाएगा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएंगे? 6 नंबर होते हैं, 6 की 2 बार उछाला तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36। कितना हो गया? कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 36। इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा, इतना आपके लिए क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। यदि हम पासे को 2 बार उछालते हैं तो 2 बार क्या क्या चीज प्राप्त होता है? ठीक है, कुल संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक, अब देखो क्या होता है, कुल संभव परिणाम कितने प्राप्त होंगे भैया? 36। कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि योग, यदि पासे को 2 बार उछालते हैं तो योग 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी? योग 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? योग 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया है, उस मेथड का नाम रखा है त्रिभुज मेथड। उसका क्या नाम रखा है? त्रिभुज मेथड या त्रिभुज विधि। उसका नाम क्या रखा है? त्रिभुज विधि। अब देख लो त्रिभुज विधि क्या होती है। ठीक है, त्रिभुज विधि बता रहे हैं इसके लिए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, ये आपने उतार लिए होंगे। अब इसके लिए देखो त्रिभुज विधि बताएंगे आपके लिए। क्या बताएंगे? त्रिभुज विधि। ठीक है, इसके लिए हमने क्या बनाई है? एक त्रिभुज विधि बनाई है। क्या बनाई है? एक त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि बनाई है। देखो, इसे ज्ञात करने के लिए क्या होता है? एक त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि, त्रिभुज विधि। देखो हम एक क्या बना लेते हैं? त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक त्रिभुज। ये बना लिया हमने, एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में हमें क्या करना है? ये त्रिभुज मैंने बना लिया और इस त्रिभुज में देखो हम एक और एक को जोड़ेंगे तो टोटल हम यहाँ पे कितने? 2 बार, 2 कितने बार आएगा? 1 बार आएगा। 2 सिर्फ कितने बार आएगा? 1 बार आएगा। फिर 3 आ सकता है जोड़ के, फिर 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर कितना आ सकता है? 12। ठीक है, फिर कितना आ सकता है? 12। अब देखो क्या होता है, एक कितने बार आ सकता है? एक 1 बार आ सकता है। एक कितने बार आ सकता है? 1 बार। 2 कितने बार आ सकते हैं? 3 बार। जोड़ कितने? 4 कितने बार आ सकते हैं? 3 बार। 5 कितने बार? 4 बार। और 6 कितने? 5 बार। 7 कितने? 7 6 बार आ सकता है। फिर 8 कितने? 5 बार। फिर 9 कितने? 4 बार। फिर 10 कितने? 3 बार। फिर 11 कितने? 2 बार। और 12 कितने आ सकते हैं? 1 बार। ठीक है, ये आपके लिए प्राप्त हो गए। ये हमारे हो गए अनुकूल परिणाम। क्या हो गए? अनुकूल, अनुकूल परिणाम। ये अंदर वाले क्या हो गए? अनुकूल परिणाम। अब ठीक है, अनुकूल परिणाम। अब देखो क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितना योग, मैक्सिमम अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो मैक्सिमम योग कितना आएगा? अधिकतम योग 2 बार उछाला जाता है तो अधिकतम योग कितना आएगा? 2 बार। अधिकतम योग आएगा 12। 6 और 6 कितना? यहाँ पे अधिकतम आएगा 12। 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अधिकतम योग 12। और सबसे कम योग कितना आएगा? 2 आएगा। वो देखो एक और एक को जोड़ेंगे 2। बाकी योग जितना भी आएगा वो 2 और 12 के बीच में आएगा। आपके लिए पता होना चाहिए, जितना भी योग आएगा वो कितना आएगा? 2 और 12 के बीच में आएगा। इन अंकों को जोड़ेंगे तब। ठीक है, कितना आएगा? 2 और 12 के बीच में। तो देखो अधिकतम, न्यूनतम योग, न्यूनतम योग, न्यूनतम योग कितना हो जाएगा भैया? न्यूनतम योग आएगा 2। अधिकतम योग कितना आ जाएगा? अधिकतम योग कितना आएगा? 12। ठीक है, टोटल संभव परिणाम कितने जाएंगे?
कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने जाएंगे? 36। कुल संभव परिणाम कितने जाएंगे? 36। अब देखो बात आती है, क्वेश्चन क्या आता है, यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 3 आने की प्रायिकता। पासे को, क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, क्वेश्चन जो है, यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, तो संख्या का योग 5 कितने बार आया है? 4। संख्या, अगर संख्या को जोड़ेंगे तो 5 इनमें कितने बार आ सकता है? 4 बार आ सकता है। 5 कितने बार आ सकता है? 4 बार आ सकता है। देखो मैं बता रहा हूं 5 कहाँ कहाँ आएगा। 5 कितने बार आ सकता है? 4 बार आ सकता है। देखो एक तो दिया जाएगा 5, एक दिया जाएगा, संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, एक 5 दिया जाएगा, एक 5 दिया जाएगा, और बताओ कहीं 5 आ जाएगा और एक जगह और आ जाएगा, संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, संख्या 4 बार आएगा, सॉरी, ठीक है, संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता। तो देखो 5 कितने बार आ रहा है? 4 बार, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36। 36 में से कितने बार आ रहा है? 5, 4 बार आ रहा है, ठीक है, तो देखो आंसर वही हो जाएगा। यहां डालेंगे सॉल्व, क्या डालेंगे? सॉल्व, ठीक, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता कितनी हो जाएगी भैया? देखो गौर से, क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 कितने बार आए हैं? 5 योग 5 कितने बार आया है? 4, कितने बार आया है? 4, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36, ठीक है, 36, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 36, तो आंसर आ गया 1/9। तो आंसर कितना आ गया? 1/9। तो आपके लिए ये जरूरी है। ये कैसे? 1 2 3 4 5 6 के बाद में फिर बैक होके चले, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 से फिर बैक के चले, 5 4 3 2 1। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसे कहते हैं त्रिभुज विधि। अब आपसे पूछे 8 कितने बार आएगा? तो 8 कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता, तो 5 अपॉन लिख देंगे 36, 5/36, ठीक है। अगर आपसे पूछा संख्या का योग 9 आने की प्रायिकता, तो 4/36। अगर आपसे पूछे संख्या का योग 10 आने की प्रायिकता, तो 3/36। अगर आपसे पूछे संख्या का योग 11 आने की प्रायिकता, तो 2/36। अगर आपसे पूछे संख्या का योग 12 आने की प्रायिकता, तो 1/36, ठीक है। इससे आपका त्रिभुज से, ठीक है, 2 पासे से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हुआ, आप तुरंत हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे। अगर आपसे पूछे संख्या का योग 2 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिस्थिति 2 कितने बार आया है? योग 2 एक ही बार आएगा, तो कितना हो जाएगा? ठीक, 1/36। ये आपके लिए बिल्कुल बाकायदा एक एक चीज समझ में आई हो, ठीक है, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए मेरे अनुसार, तो ठीक है। ये 2 बार पास से उछाले जा रहे हैं, टोटल मैंने लिख दिया, संभव परिणाम गिन लो 36 होंगे, ठीक है। और इसका त्रिभुज मेथड है, वो कहेगा संख्या का, यदि पासे को हम 2 बार उछालते हैं तो संख्या का योग 11 आने की प्रायिकता, तो 11, ठीक है, 11 कितने बार आए हैं? 2 बार। 11 कितने बार आएगा? 11 का योग कितना है? 2 बार आएगा, ठीक है, तो 11 आने की प्रायिकता कितनी है? 2/36, ठीक। तो ऐसे ही आप हर तरीका का क्वेश्चन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब पासे को हम 3 बार उछालते हैं, पासे को हम क्या करते हैं? 3 बार उछालते हैं, तब देखो क्या होता है। यदि पासा 3 बार उछाला जाता है, यदि पासा 3 बार उछाला जाता है,
यदि पासा 3 बार उछाला जाता है, यदि पासा 3 बार उछाला जाता है तब तो कुल अब इसे ऐसे बनाना तो संभव है नहीं, लेकिन बनेगा इसी टाइप से, आप समझ लो। इसे ऐसे बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये ऐसे बनाना संभव है नहीं, लेकिन कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे इसके? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम देखो कितने हो जाएंगे भैया। वहां पे जब 2 बार उछाला था तो देखो, 1 बार उछाला था तो 6 की पावर 1, 2 बार उछाला था तो 6 की पावर 2, और 3 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 3, और 6 छंग 36 छंगा 216। कुल संभव परिणाम ऐसे ऐसे परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 216। ऐसे परिणाम कितने प्राप्त होंगे? 216, जो कि बनाना बहुत असंभव पड़ जाएगा। इसलिए आपके लिए हमने बता दिया, यदि पासे को 1 बार उछालते हैं तो 6 की पावर 1 कुल संभव परिणाम, यदि पासे को 2 बार उछालते हैं 6 की पावर 2 कुल संभव परिणाम 36, यदि पासे को 3 बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने जाएंगे? 6 की पावर 3। यहीं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नहीं। आपके लिए ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या आता है, अब देखो इसी तरीका से अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है तो योग 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब इसके लिए तो हमने देखो 2 बार उछाला जाता था तब तो उसके लिए हमने क्या था? त्रिभुज विधि। अब 3 बार उछाला जाता तो इसके लिए हमने बनाया है एक सेब विधि। क्या है? सेब विधि। सेब आपने खाया होगा, सेब देखा ही होगा आपने, ठीक है। और सेब विधि, जैसी सेब खाते हैं तो अपनी सेहत अच्छी होती है, और सेब विधि से ही आपका सवाल भी देखना कितना अच्छा हो, तुरंत आपका सवाल बहुत अच्छा होगा। देखो भाई कैसे होता है सेब विधि से, ठीक है। सेब विधि से देखो मस्त हो जाओगे, सेब विधि से एकदम सेब जैसे सेब खा के लाल सरफ हो जाते हो, ऐसे आप भी कैसे हो जाओगे? बिल्कुल मस्त हो जाओगे। देखो भाई, ये भैया हमने क्या बना दो? सेब बना दो। क्या बना दो? ये सेब बना दिया, ठीक है। ये क्या बना दिया? सेब बना दिया। ये क्या बन गया बच्चों? सेब बन गया, ठीक है। ऐसा ही तो बनता है लगभग सेब, ठीक है। तो सेब विधि बना दी। अब सेब विधि में देखो भैया संभव परिणाम, ठीक है। संभव परिणाम कितने हो गए? यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, फिर ठीक है। यहाँ पे सॉरी 3 आ जाएंगे, 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 सॉरी 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 14, फिर 15 16, फिर 17, और यहीं पे फिर क्या आ जाएंगे? 18 18 भी, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया? सेव मेथड, इसे बोलते हैं सेव विधि। क्या बोलते हैं? ये मैंने अपने तरीका से बनाई है, इसे बोलते हैं सेव विधि, सेव विधि, ठीक है। सेव विधि से आपके सवाल देखो कैसे होंगे, ठीक। ये क्या हो गया? सेव विधि। सेव विधि में अब देखो क्या होता है, आपने देखा होगा अगर हम 3 बार उछालेंगे, किसी पासे को 3 बार उछालेंगे तो योग सबसे न्यूनतम योग कितना आएगा? 3 आएगा। एक पो आ सकती है, दूसरी पो आ सकती है, तीसरी पो आ सकती है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तीनों जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो न्यूनतम योग कितना आएगा? 3, तो इसलिए हमने 3 से शुरुआत की है। अब आपको पता है अधिकतम योग कितना आएगा? अगर तीनों बार 6 आ गए तो 1 6 जोड़ेंगे, दूसरा 6 जोड़ेंगे 12, तीसरा 6 जोड़ेंगे 18, तो अधिकतम 6 कितना आएगा? वो भी एक ही बार आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 1 1 के बाद में इसमें 3 3 के बाद में 6 6 के बाद में 10 10 के बाद में 15 15 के बाद में 21, और 21 के बाद में कितना हो जाएगा? 25 25 के बाद में 27, ठीक है। अब कैसे किया देखो, अब याद करने का तरीका, ठीक। 1 में हमने यहाँ पर दी जोड़ दे, याद करने का तरीका। अब 2 में 3 में हमने कितने जोड़ दे? 3, फिर 6 में कितने जोड़ दे? 4, फिर 10 में कितने जोड़ दे? 5, 2 3 4 5,
और 5, 15 में कितने जोड़ दे 6, फिर इसमें कितने जोड़ दे 4, कम गए, अब यहाँ से कम ही गए, फिर इसमें कितने जोड़ दे 2। ठीक, ये आप याद कर लो। एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएंगे, 3 में जोड़ेंगे 6 बन जाएंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बन जाएंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 बन जाएंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 बन जाएंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 बन जाएंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 27। ये ऐसे आया है, इस चीज का आप ध्यान रखना भैया, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहीं से क्या हो जाता है, ये वापस हो जाता है, ये हो जाता है वापस 27, ये हो गया 25, ये हो गया 21, ये हो गया 15, ये हो गया 10, और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, और 18 कितने बार प्राप्त हुए भाई, एक बार। ये आपका है सेव मेथड। और जो अंदर की परिस्थिति है, अंदर वाले जो अंक हैं, ये है अनुकूल परिणाम, अनुकूल क्या है परिणाम है। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं, समझ नहीं आएंगे। ये अंदर वाले जो है अनुकूल परिणाम है, अंदर वाले जो अंक आएंगे ये हमारे अनुकूल परिणाम है। अब हम आपसे कहें कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, देख लो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3 कितने बार आएंगे, एक बार आएंगे, नहीं आएंगे, हमारे अनुकूल हो गए। और कितने में से आएंगे, 216 में से, तो 1/216। यदि हम एक पासे को 3 बार उछालते तो 4 योग 4 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 4 कितने बार आए हैं, 3 बार, तो 3/216। ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुल संभव परिणाम ये है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, उसी से आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन, ठीक, अब इसके ये भी लिख लो, ठीक, ये भी लिख लो, न्यूनतम योग किसका हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, न्यूनतम योग कितना हो जाएगा, कम से कम योग कितना हो जाएगा भैया 3, देखो ये है। अधिकतम योग कितना हो जाएगा, अधिकतम योग कितना हो जाएगा 18, अधिकतम योग कितना हो जाएगा 18। 3 5 को 3 बार उछालेंगे तो अधिकतम जुड़ के कितनी संख्या आएगी, 6 6 18, 6 6 12 6 18। और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 216 कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 216। ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, यदि किसी पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, देख लो, एक सवाल से सब सवाल नहीं जाएंगे आपके, देख लेना। ठीक है, मेथड मैंने आपके लिए बता दिया, याद करने की तरकीब भी बता दी, एक मेथड से आपके 5 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, क्या डालेंगे सॉल्व, डालेंगे प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम हो जाएगा। ठीक, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम का अनुकूल, वो कह रहे हैं संख्या का, यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है तो संख्या का योग 5 आने की प्रायिकता, 5 भैया कितने बार आया 6 बार, 5 3 बार पासे को उछाला जाता है तो 5 कितने बार आएगा जुड़ के 6 बार आ जाएगा। तो ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितने होगा भैया 6, अनुकूल परिणाम कितने होगा 6, और कुल कितने होगा 216, तो 6 से काट देंगे, 6 छंग 36 छंगा 216, तो 6 से काटेंगे, 6 3 कितना होगा 18, 6 3 6 कम 6 6 3 18 बटे 3 6 3 36। ठीक है, तो कितना आ गया 1/36 आ गया, कितना आ गया 1/36, आंसर आ गया 1/36 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीका से आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है, योग 8 आने की प्रायिकता 21/216, यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है, योग 9 आने की प्रायिकता 25/216,
यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है, योग 10 आने की प्रायिकता 27/216। यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है, योग 11 आने की प्रायिकता 27/216। यदि पासे को ठीक है 3 बार उछाला जाता है, योग 14 आने की प्रायिकता 15/216। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल बाकायदा समझ में आया होगा। ये मेथड को बोलते हैं सेव मेथड, ये मेथड को बोलते हैं त्रिभुज मेथड। ये पासे को 2 बार उछाला जाता है उसके लिए है, और ये पासे को 3 बार उछाला जाता है उसके लिए है। ये आपके लिए बाकायदा एक एक चीज समझ में आ गई होगी। अब पासे से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप बार बार इसे देखिएगा, ठीक है। बाकायदा एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए ये वीडियो समझ में आई हो तो भैया एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम मोटिवेटेड होते रहें और इसी तरीके की नई वीडियो आपके लिए बाकायदा बनाते रहें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में बताएंगे हम आपके लिए ताश की गड्डी, ठीक है, कार्ड्स के बारे में, ठीक।